हम सब इस रक्षाबंधन को बड़े ही आनंद और उत्साह के साथ मनाते हैं। आप सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। रक्षाबंधन आजकल एक ऐसा क्यों मनाया जाता है, किस समय मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, लोगों के अंदर वो पता ही नहीं। रक्षाबंधन के जो मर्यादा है वो भी लोगों के अंदर आजकल रही नहीं। पहली वस्तु तो मैं ये मानती हूँ, रक्षाबंधन एक पवित्र रिश्ते का पवित्र पर्व है। इसको हम दिल से मनाना चाहिए। आजकल तिलक लगा के स्कूल जाना मना है, हाथ में रक्षा सूत्र बांध के स्कूल जाना मना है, लेकिन स्कूल में रक्षाबंधन सेलिब्रेशन किया जाता है। इसका अर्थ क्या है? पहली वस्तु। दूसरी वस्तु, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल मेरी बेटी है, मेरी तो बच्ची है, आपको पता है, लड़की, तो वो क्या है, किसी को भी राखी बांध देगी तो उसकी मर्यादा रहेगी ही नहीं, रक्षाबंधन की मर्यादा ही नहीं रहेगी। रक्षाबंधन क्या है, कब हम बांधना है, किसको हमें बांधना है, ये जरूरी थोड़ी ना है भाई को ही बांधना है, किसको हम बांध सकते हैं, ये सब कुछ मैं बोलना चाहती हूँ। और रक्षाबंधन को लेके कुछ पौराणिक कहानी भी है, उनमें से भी मुझे कुछ ही बताए वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरे हिसाब से रक्षाबंधन ये है कि जो हमारा रक्षा कर सकते हैं हम उसको राखी बांध सकते हैं। वो मेरे पिता हो, वो मेरे पति हो, वो मेरे भाई हो, वो मेरे माँ हो, या वो मेरे फ्रेंड हो, मतलब सखा हो, दोस्त हो, मैं राखी बांध सकती हूँ। रक्षाबंधन के अर्थ है मेरा रक्षा करो। मेरे रक्षा मेरे पिता भी करते हैं, मेरे रक्षा मेरे पति भी करते हैं, मेरे रक्षा मेरे बेटा भी करेगा, मेरी बेटी भी करेगी और मेरे दोस्त भी करेंगे। तो ये सब जिनके ऊपर मेरे दिल से उनको दिल के कनेक्शन है, या मेरा दिल मानता है कि वो मेरे रक्षा, मैं कोई मुसीबत में आऊँ तो वो मेरे मदद कर सकते हैं, मैं उनको राखी बांधना चाहिए। राखी इसको भी बांधना चाहिए जो हमारे देश को रक्षा करता है, जिसको देश को रक्षा करते हैं, हमारे जो आर्मी है, नेवी है, या हमारा एयरफोर्स, ये तीनों हमारा देश के रक्षा करते हैं। इसलिए हम चैन से यहाँ रात को घर पे सो पाते हैं। इसलिए वो हमारे रक्षाबंधन के पहला हकदार होते, पहले भाई होते, जिनको हम रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। ओके, आजकल क्या होता है ना, लोगों के समाज ऐसे हो गया है, समाज में रक्षाबंधन के मान्यता ही बदल गई है। अगर कोई लड़का मुझे पसंद करता है, मैं उसको पसंद नहीं करती हूँ, चलो भाई राखी बांध देते तो वो मेरा भाई हो जाएगा। दिल मानता है क्या वो मेरा भाई? वो हमारे भाई का रिश्ता निभा सकता है क्या? हमारा दिल हमारे उसके भाई के रिश्ता को निभा सकता है क्या? तब भी हमें राखी बांधना चाहिए। हमारे रक्षाबंधन के जो महत्व है, हम खुद उसके महत्व को हम धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब कम कर दे रहे हैं। कुछ कहानियाँ हैं, पौराणिक कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप आगे मेरे साथ बने रहिए। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, उसके अनेक कहानियाँ, उनमें से मैं पहला कहानी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। भक्त प्रहलाद के वंशज महाराज बलि 101 यज्ञ कर दिए। क्यों यज्ञ कर रहे थे ना? यज्ञ इसलिए कर रहे थे कि स्वर्ग में महाराज के जो सिंहासन है उसको उनको हासिल करना था। स्वर्ग में वो महाराज बनना चाहते थे, इसलिए वो यज्ञ कर रहे थे। सारे देवता देवी देवतागण बहुत परेशान में आ गए। वो पहुँचे जाके महाराज विष्णु के पास, भगवान विष्णु के पास। जब भगवान विष्णु के पास पहुँचे, क्यों सारे देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुँचे? क्योंकि प्रहलाद वंशज बाली वो विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए सब लोग विष्णु भगवान के पास पहुँचे। विष्णु भगवान को हाथ जोड़ के जो प्रहलाद के वंशज बाली कर रहे थे उसके बारे में सारी जानकारी दी कि ये 101 यज्ञ कर चुके हैं, अगर आगे इस तरह से यज्ञ सफल रहेगा तो क्या होगा कि वो स्वर्ग में उनके सिंहासन और उनके राज्य की चलाएंगे। वो एक दानव वंशज थे, इसी वजह से सब लोग बहुत चिंतित होके भगवान विष्णु के पास निवेदन किया। भगवान विष्णु पहुँचे बाली के पास, किस रूप में पहुँचे? एक सुंदर से बामन के रूप में पहुँचे।
भगवान वामन रूप में वहाँ पे पहुँचे विष्णु भगवान। और जब वामन आए, सुंदर से वामन को देख के उनके यज्ञ को पूरा पूर्ण करने के लिए बाली भगवान दान स्वरूप उनको कुछ मांगने के लिए बोले। तब वामन बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे 3 पैर रखने की जगह दे दीजिए। तो वो देखे कि वामन बहुत छोटे से वामन होके आए थे, वामन के पैर कितना इतने छोटे छोटे, 3 फुट की जगह चाहिए। इस वजह से वो खुशी खुशी ऐसे बोले कि हाँ ले लीजिए। तो उसी समय विष्णु भगवान जो वामन रूप में आए थे वो विराट कर उनके प्रतिरूप में आए, ओके, विराट का रूप में आए। जब आए तो उनके एक पैर स्वर्ग में, एक पैर मर्त्य में और तीसरे पैर रखने की जगह नहीं थी। एक पैर स्वर्ग में, एक पैर धरती में और तीसरे पैर रखने की जगह नहीं थी। तब बाली खुद अपने सर दिखा दिए, नतमस्तक कर दिए कि एक पैर यहाँ रख दीजिए। जब बाली के माथे के ऊपर विष्णु भगवान अपने तीसरे पैर को रखे तो और उसके साथ उनको दबा दिए तो वो बाली कहाँ चले गए? पाताल में चले गए। जब वो पाताल में चले गए उस समय बाली इतने भक्त थे विष्णु भगवान के, तब भी वो पूरा हृदय के सहित ये ग्रहण किए। ये देख के विष्णु भगवान बोले कि आपको जो मांगना है, स्वर्ग के सिंहासन सिवा आपको जो मांगना है मांगिए, मैं आपको वरदान दूँगा। तब बाली भगवान मांगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मैं जहाँ हूँ वहाँ आप द्वारपाल होके रहिए, आप मेरे साथ रहिए, आप मुझे छोड़ के मत जाइए। ये बाली विष्णु भगवान के पास निवेदन किया। तो विष्णु भगवान भगवान तो भक्त के पास हार जाते। ये भक्त इतने बड़ा भक्त था कि भगवान विष्णु भी यहाँ हार गए और वहाँ रह गए। पाताल में द्वारपाल बन के विष्णु भगवान रह गए। काफ़ी दिन तक वहाँ माता इंतज़ार करते रहे वैकुंठ में। माता बहुत समय इंतज़ार करने के बाद बोले कि मेरे पति मुझे यहाँ छोड़ के गए, अभी तक आए नहीं। इसी वजह से वो पाताल लोक में पहुँचे। माता जब पाताल लोक में पहुँचे, सब कहानी वो जाने कि किस तरह से बाली भगवान को बांध के रखे अपने प्रतिज्ञा में। और भगवान विष्णु तो प्रतिज्ञा दे चुके, प्रतिज्ञा तो अभी तोड़ने वाले नहीं हैं। इसीलिए माता क्या की, उस दिन रक्षाबंधन था, इसीलिए वो एक रक्षा सूत्र बांधे बाली को और उस रूप में मांगे कि मेरे पति को मुझे ऋण मुक्त करिए, प्रतिज्ञा मुक्त करिए और मेरे साथ वैकुंठ जाने की अनुमति दीजिए। उस दिन भाई एक बहन के रक्षा सूत्र के हिसाब से रक्षा सूत्र माता बांधे थे। इसी वजह से बाली उनको प्रतिज्ञा मुक्त की और भगवान विष्णु माता के साथ वैकुंठ आ गए। उस दिन से ये रक्षा सूत्र के जो प्रतिभा चलने लगी। उस दिन से ये त्यौहार को भाई बहन के त्यौहार रक्षाबंधन के रूप से बड़े आनंद से पालन किया जाता है। दूसरी कहानी महाभारत से हमें सीखने के लिए मिलती है। जब शिशुपाल उनके अत्याचार बहुत बढ़ने लगी, शिशुपाल के अत्याचार बहुत बढ़ने लगी तो श्री कृष्ण अत्यंत क्रोध में आके उनके जो चक्र है, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से प्रहार करके उनको निधन किए थे। उसी समय सुदर्शन चक्र प्रहार करने के समय इतनी क्रोध में वो प्रहार किए थे, इस कारण उनके हाथ कट गई थी और वहाँ से खून निकल रही थी। खून बंद ही नहीं हो रही, ज़्यादा निकल रही थी। ये देख के द्रौपदी उनके जो नया वस्त्र पहने थे, नया साड़ी पहने थे, उसके एक तरफ वो फाड़ के श्री कृष्ण के अंगूठी में बांध दिए थे। उस दिन श्री कृष्ण ऐसे बोले थे, आज से सखा और सखी तुम्हारा जीवन भर के रक्षा करने की मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ। और उस दिन से वो द्रौपदी का रक्षा करने की प्रण ले ली थी। और ऐसा ही एक मुहूर्त, ऐसा ही एक समय आ पहुंची जिस दिन माधव श्री कृष्ण ने भावुक हो गए थे और द्रौपदी के हमेशा रक्षा करने की बात रखी।
और जब दुष्ट दुर्योधन एंड दुशासन ने जब द्रौपदी के चीरहरण करने की कोशिश किए, उसी समय श्री कृष्ण माधव अनंत साड़ी का वर्षण कर दिए द्रौपदी के ऊपर। उनके आशीर्वाद से द्रौपदी के चारों तरफ इतनी साड़ी के लेयर बना दिए, अनंत साड़ी के। और उनके वस्त्र हरण करने के लिए जो कोशिश किया गया था, अत्यंत बहुत समय के बाद सब लोग थक गए, किंतु द्रौपदी के वस्त्र हरण नहीं हो पाया राज्यसभा में। वो लाज, वो शर्म जो है एक नारी का, वो उस दिन बच गई थी। भरे सभा में एक नारी का इज्जत बच गई थी। इसीलिए बोला जाता है ये द्रौपदी और माधव ये दोनों एक दूसरे को सखा बुलाते थे। तो एक सखा भी दूसरे सखा को राखी बांध सकते हैं। इस कहानी में हमें क्या सीखने मिली? द्रौपदी और माधव एक दूसरे को सखा और सखी करके बुलाते थे। जो सखा या जो सखी एक दूसरे को रक्षा कर सकते, मुश्किल के समय में एक दूसरे के पास खड़े हो सकते, उसको हम रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। और वही द्रौपदी अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ के वो बांधे थे। रक्षा सूत्र 2 रुपया का है, 10 रुपया का है, धागे का है, चांदी का है या सोने का है, ये कुछ मूल्य नहीं रखते। हमारे दिल की भावना क्या है, हमारा दिल से हम उसके कितने अच्छा सोचते, वही जरूरी